भारत अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा है, वो भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को नया आयाम दे रहा है। इसी दिशा में असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरान इलाके में NH 127 पर तैयार की गई है 4.2 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री खुद भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान से सीधे इस हाईवे एयरस्ट्रिप पर उतरेंगे। पूर्वोत्तर भारत में ये पहला अवसर होगा जब किसी प्रधानमंत्री का विमान सीधे हाईवे पर लैंड करेगा। हाईवे पर ELF दुश्मनों में खौफ NH 127 के 4.2 किलोमीटर हिस्से में तैयार है एयर स्ट्रिप। उत्तर पूर्व में अपनी तरीके की ये पहली सुविधा है। इमरजेंसी या सैन्य ऑपरेशन के दौरान इसका उपयोग होगा। राफेल, सुखोई 30 और अन्य एडवांस फाइटर जेट की लैंडिंग संभव है। पूर्वोत्तर में भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूती मिलेगी। ये सुविधा सिर्फ एक सड़क का हिस्सा नहीं है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से एक वैकल्पिक रनवे है जो युद्ध या इमरजेंसी की स्थिति में वायुसेना को अतिरिक्त ऑपरेशनल क्षमता देगा। प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के चबुआ एयरफोर्स स्टेशन जाएंगे और विशेष विमान से मोरान पहुंचेंगे। कार्यक्रम का क्रम भी बेहद प्रभावशाली रहने जा रहा है। सबसे पहले एक राफेल और एक सुखोई 30 एयर स्ट्रिप पर लैंड करेंगे। फिर डॉनियर विमान इसी स्ट्रिप से टेक ऑफ करेगा। इसके बाद C-130J की ऐतिहासिक लैंडिंग होगी और अंत में सुखोई और राफेल क्रमवार टेक ऑफ यहां से करते नजर आएंगे। इसके अलावा फ्लाई पास्ट और टच एंड गो ड्रिल में 3 सुखोई, 3 राफेल, AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर कैजुअलिटी इवैक्यूएशन अभ्यास का प्रदर्शन करेंगे। भारत की सुरक्षा रणनीति अब संभावित 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध की चुनौती को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान, दोनों सीमाओं पर सतर्कता की बहुत जरूरत है। ऐसे परिदृश्य में पारंपरिक एयरबेस यदि निशाने पर आ जाएं, तो हाईवे पर बनी हुई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी वायुसेना के लिए जीवन रेखा बन सकती है। तो भविष्य का संभावित 2 फ्रंट वॉर की चुनौती से कैसे भारत जूझेगा, इसके लिए खाका पहले से तैयार है। लड़ाकू विमानों को वैकल्पिक रनवे मिलेगा। त्वरित सैनिक और राहत सामग्री की आवाजाही आराम से हो पाएगी। क्षतिग्रस्त एयरबेस की स्थिति में ऑपरेशन जारी रखने की क्षमता होगी। पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त मिलेगी। ये मॉडल पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी देखा गया था, जब 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने C-130J से एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया और अब पूर्वोत्तर में इसकी स्थापना भारत की रक्षा रणनीति को भौगोलिक रूप से संतुलित और मजबूत बनाती है। ये परियोजना केंद्र सरकार, सड़क परिवहन मंत्रालय और भारतीय वायुसेना के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। पूर्वोत्तर भारत, जो कभी कनेक्टिविटी और रणनीतिक अवसंरचना के मामले में चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माना जाता था, अब राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे का सशक्त स्तंभ बन रहा है। असम की यह हाईवे एयर स्ट्रिप केवल कंक्रीट का ढांचा नहीं है, ये भारत की दूरदर्शी सोच, तेज निर्णय क्षमता और भविष्य के खतरों के प्रति सजग तैयारी का प्रतीक है। जब लड़ाकू विमान हाईवे पर उतरते हैं तो वो सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं होता, वो संदेश होता है कि भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। भविष्य अनिश्चित हो सकता है, लेकिन तैयारी निश्चित होनी चाहिए और यही तैयारी भारत को एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और निर्णायक शक्ति बनने की ओर आगे बढ़ा रही है।